हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल राइट। तो कल हमने वेक्टर अलजेब्रा पूरा कंप्लीट कर लिया था और जैसे कि हमारी स्ट्रेटजी की बात थी, आज हम करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस। देखो, तो आज हमारा टॉपिक जो है वेक्टर, आज से हम टॉपिक जो है वेक्टर कैलकुलस को स्टार्ट करने वाले हैं। जिसने भी वेक्टर अलजेब्रा नहीं किया है या वो करना चाहता है, वो मेरी पहले के दो लेक्चर हैं जो मैंने सबसे पहले अपलोड किए हैं, वो उसे आप जाकर देख सकते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके और बाद में आप वेक्टर कैलकुलस की तरफ बढ़ सकें। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर कैलकुलस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और वेक्टर कैलकुलस में हम सबसे आज करेंगे क्या। देखो, वेक्टर कैलकुलस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट होता क्या है, ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं, एंड ग्रेडियंट को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, मीन्स एप्लीकेशंस क्या हैं ग्रेडियंट की। ओके बच्चों, गिव मी अ टाइम 1 मिनट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट, देन हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस। ग्रेडियंट के बाद हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस, देन हमारा आता है कर्व। इन तीनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है बच्चों पूरे के पूरे वेक्टर कैलकुलस में। और बाकी जैसे हमारे जो सब्जेक्ट हैं जैसे ईएमटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और ये हमारा यूज़ होता है मॉडर्न फिजिक्स। ओके, एंड ठीक है बच्चों, ऐसे सब्जेक्ट हैं हमारे। जैसे ईएमटी में हमारा ये यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा इसमें ईएमटी में हमारा इसका यूज़ होता है। ठीक है, और देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट क्या होता है, फिर जब जब हमारा तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तब हम पढ़ेंगे इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल क्या होता है, इसको कैसे फाइंड करते हैं, क्या यूज़ होता है। देन हमारा आता है सरफेस, एंड देन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, मतलब इनकी टर्म्स ही, इनके नाम से हमें पता चला है कि बेसिकली हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होते क्या। देखो, लाइन इंटीग्रल में क्या होता है, लाइन इंटीग्रल में हम किसी भी एक लाइन का इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब देखो, कुछ इस तरह से होता है, एफ डॉट डी आर। सरफेस पे इंटीग्रेशन, सरफेस मीन सरफेस पे इंटीग्रेशन, यानी एफ डॉट डी एस। एफ कोई भी हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है, वेक्टर फंक्शन। ओके, और वॉल्यूम पे मीन्स वॉल्यूम इंटीग्रल, एफ डॉट डी वी। ठीक है, तो इन सब का धीरे धीरे हम यूज़ पढ़ेंगे, इन सब का यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक है, इन सब का यूज़ कहाँ किया जाता है। ओके गाइस, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम ग्रेडियंट से। ठीक है, लेट मी स्पेस फ्री। ओके, देखो, जिसने भी वेक्टर अलजेब्रा नहीं किया है या जिसको करना है तो मैं आपको दोबारा रिमाइंड कर देता हूँ। पहले आप उन दो वीडियोस को जाकर देखो, उनमें से आपको वेक्टर अलजेब्रा अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे तो और प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और मैं ये हमेशा कहूँगा, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स तो मैं वीडियो के साथ साथ करवाऊंगा, और सैटरडे को हमारी एक अलग क्लास होगी स्पेशल न्यूमेरिकल्स पे, कोई थ्योरी नहीं होगी। ठीक है, तो उस पर हम ऑनलाइन न्यूमेरिकल्स करेंगे, ढेर सारे मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा कंसेप्टिव। मैं सैटरडे को स्पेशल क्लास क्यों लेता हूँ, क्योंकि जितना भी मैंने आपको वीक में करा दिया तो उन सब का रिवीजन हो जाएगा और आपको मिक्स क्वालिटी के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आपको दिमाग आपका जो है खुल सकता है कि कहाँ कहाँ आपको कौन सा कंसेप्ट कब लगाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रेडियंट से। देखो, तो ग्रेडियंट को सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लो v हमारा कोई भी स्केलर, सॉरी इट इज
वी हमारा कोई भी स्केलर फील्ड है, स्केलर फील्ड का मतलब कहते हैं हमारा उसकी आई जैप के जैप सॉरी आई कैप जे कैप एंड के कैप में कंपोनेंट्स नहीं होते, ठीक है। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ, वी मान लो कोई भी कुछ इस तरह से हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। इट इज अ क्या है ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा एक स्केलर फंक्शन, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी का, लेट एक्स ओनली एक्स का फंक्शन ले सकते हैं, एक्स वाई एंड 2xy, कुछ भी मतलब कुछ भी तरह का, मतलब उसमें क्या है कि हमारे वेक्टर की तरह उसमें आई कैप जे कैप और के कैप के कंपोनेंट्स नहीं होते, ठीक है। ये सिंपल रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स और वाई, या फिर हम उसको कांस्टेंट भी लेकर चल सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट भी हो सकता है, एनी कांस्टेंट्स। ओके, यहाँ तक समझ में आया स्केलर फील्ड हमारा क्या होता है। तो डाइवर्जेंस सिर्फ हम ओनली फॉर स्केलर फील्ड, ओनली फॉर स्केलर फील्ड, ठीक है। डाइवर्जेंस हम ग्रेडियंट, आई एम वेरी सॉरी, डाइवर्जेंस बोल दिया मैंने। ग्रेडियंट इज ओनली फॉर स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट हम सिर्फ स्केलर फील्ड के लिए ही फाइंड करते हैं, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। डेल वी, वी क्या हमारा एक स्केलर फंक्शन है, ठीक है। इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों, ये जो हमारी टर्म है, ये जो सिंबल हमने बना रखा है, इसको हम बोलते हैं नेबुला, नेबुला ऑपरेटर, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, डेल, डेल ऑपरेटर बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, देखो डेल ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, देखो ये क्या होता है बच्चों, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप डॉट वी। मान लो हमारा यहाँ पे हमने वी लगा जिसका हम डाइवर्जेंस फाइंड कर लें। वी क्या हमारा यहाँ पे दोबारा से रिवाइंड कर देते हैं, वी है हमारा यहाँ पे स्केलर फील्ड है, और ये हमारा क्या है वी, ये डॉट प्रोडक्ट के साथ है। इसको मैं बताऊंगा कि आपको सोल्व कैसे करना है, ये हमारा ग्रेडियंट निकालने का तरीका होता है। और ये क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स क्या होता है, ये चीज़ क्या होता है, ये होता है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब ये क्या नई चीज़ है, मान लो कोई भी आपका फंक्शन दे रखा है, मान लो हम वी नहीं लेते, अब की बार एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, एक्स वाई प्लस जेड प्लस जेड हमारा कोई भी कांस्टेंट ले ले, कोई दिक्कत नहीं, वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हम नॉर्मल जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जब हम नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम एफ एक्स को क्या, एफ एक्स के अंदर हमारा एक्स वाई का टर्म आ रहा है, और जेड हमारा क्या है, कांस्टेंट है, दिस इज, ये क्या है हमारा कांस्टेंट, ठीक है। और उसमें जब हम नॉर्मल डिफरेंशिएट करते हैं, मीन्स डी बाई डी एक्स करते हैं, तो हम एक्स को भी वेरिएबल लेते हैं और वाई को भी वेरिएबल लेते हैं, समझ गए ना। बट जब हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो हम y को हम एज अ कांस्टेंट, मीन्स y के अलावा अगर कोई और भी वेरिएबल टर्म है उसको हम कांस्टेंट लेकर चलेंगे, ठीक है। मान लो हमारा जैसे हमारा इसमें क्या है, हमारा y वेरिएबल है, लेकिन जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं जिसके भी रिस्पेक्ट में करते हैं, सिर्फ उसको हम वेरिएबल लेकर चलेंगे और बाकी सबको क्या मानकर चलेंगे, कांस्टेंट मानकर चलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको करवा सकता हूँ कि मैं बता देता हूँ कि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ कैसे करते हैं। देखो जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया था, एफ ऑफ एक्स एक्स वाई प्लस जेड क्या हमारा कांस्टेंट है, और प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। जब हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स, तो दिस इम्प्लाइज हम एक्स क्या हमारा वेरिएबल है, वाई हमारा क्या है एज अ कांस्टेंट, हम इसको ट्रीट करेंगे,
तो y को हम बाहर लेंगे और डेल अपॉन डेल x किसका, x का, प्लस z हमारा क्या है, कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएट क्या होता है, 0 होता है, 0 प्लस y इसका हमारा कांस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं और इसका डेल x अपॉन x। अब इसका हम डिफरेंशिएट कैसे निकालें, जो नॉर्मल डेरिवेटिव होता है x का वही होगा, मीन्स 1 होगा इसका, y प्लस y स्क्वायर। दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके ठीक है। ऐसे ही अगर हमें इसको y के रिस्पेक्ट में करना होता तो हम क्या यूज़ करते हैं, डेल अपॉन डेल y f ऑफ x। एफ एक्स क्या हमारा कोई भी फंक्शन है, y पे भी डिपेंड कर रही है, तो हम जब इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x प्लस 0 प्लस 2yx। तो यहाँ पे हमने अब क्या किया, x को हम कांस्टेंट लेकर चले, y को हम क्या लेकर चले, वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो यही होता है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन और कुछ भी नहीं होता। तो मैंने अभी भी आपको बताया कि जो हमारा डेल होता है, ये पता चलता है कि हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, अगर हमें किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है, मान लो हमारा कोई फंक्शन है, 5 फंक्शन है, वो क्या है, एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिसका भी डाइवर्जेंस निकालेंगे वो उस ऑपरेटर के आगे रख देंगे, जैसे डाइवर्जेंस। ठीक है, और फिर इसकी हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे इसके साथ। ठीक है, तो इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, डेल अपॉन डेल एक्स फाई आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई फाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, तो हम फाई का डिफरेंट एक्स के मीन्स डिफरेंट समझ गए ना। जब हम फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम दोबारा वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। और ये हमें क्या दे रहा है, दिस इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दिस इज अ वेक्टर, ये हमें क्या देगा, वेक्टर देगा। ऐसे ही तो चलो इसको सोल्व करते हैं, फाई हमने क्या माना, एक्स स्क्वायर वाई। जब हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा क्या आएगा, दैट इज 2xy आई कैप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आई कैप है, इसलिए यहाँ पे आई कैप आएगा। तो फाई का जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारा क्या आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर जे कैप। ऐसे ही जब हम के रिस्पेक्ट में करेंगे, मीन्स जेड के रिस्पेक्ट में, जेड का कोई तो टर्म है नहीं, तो मीन्स ये क्या है, ये क्या ट्रीट होगा, ये सब क्या ट्रीट होंगे, एज अ कांस्टेंट। तो दिस मीन्स, तो हम ये क्या करें, 0 के कैप। इट इज सिंपली वेक्टर। देखो, ग्रेडियंट हमेशा वेक्टर देगा हमें। अगर हम किसी भी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो हमें क्या देगा, हमेशा वेक्टर देगा। समझ गए आप? ओके, तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसका देख लेते हैं कि हमें प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ कहाँ होता है। देखो, सबसे पहले आप 12th से पढ़कर आए होंगे कि जो हमारा पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम उसको क्या ले सकते हैं, इट इज़ डी वी अपॉन डी एक्स। वी क्या हमारे यहाँ पे पोटेंशियल है, आई कैप प्लस डी वी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी वी अपॉन डी जेड के कैप। कुछ ऐसे लिखते थे, लेकिन ये एग्जैक्ट टर्म नहीं है, यहाँ पे डेल आता है, मीन्स यहाँ पे क्या आता है, डेल, समझिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अदर टर्म एज अ कांस्टेंट, हम उसका ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। ओके, यहाँ पे माइनस भी था, माइनस मैंने यहाँ कॉमन ले लिया। ठीक है, तो मीन्स जब भी हमें पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती तो हम उसका क्या लेते थे, ग्रेडियंट लेते थे। उसका हम ऑलवेज टेक वी ग्रेडियंट ऑफ वी, इट इज विल बी इक्वल टू ई।
इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। और जब भी हमें किसी भी सरफेस के, मान लो ये हमारा स्केलर फील्ड है, उसके परपेंडिकुलर हमें एक वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए हमें? वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर चाहिए हमें, एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए जो इस फील्ड के नॉर्मल हो। तो हम क्या निकालेंगे? दिस विल हेल्प अस टू कैलकुलेट ग्रेडियंट। जो ग्रेडियंट है वो हमें क्या देगा? एक नॉर्मल वेक्टर देगा परपेंडिकुलर टू दिस स्केलर फील्ड फाई, ठीक है। और अगर हमें यूनिट कैप निकालना हो, यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? ग्रेडियंट ले लिया, देन उसका मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। ओके ग्रेट, तो हमने उसको यूनिट वेक्टर निकालना आ गया। अगर हमें किन्हीं भी दो सरफेसेस के, अगर हमें किन्हीं भी दो सरफेसेस के बीच का एंगल निकालना हो, अगर हमें किन्हीं भी दो सरफेसेस के बीच का एंगल निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे? एंगल बिटवीन टू सरफेसेस कैसे निकालेंगे? मान लो मैंने सरफेसेस कौन कौन से दिया है? V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले पहले सरफेस का यूनिट वेक्टर, सॉरी V1, इसका डॉट प्रोडक्ट V2 के साथ, ये क्या होगा? कोस थीटा के इक्वल होगा। ये कुछ जाना पहचाना सहारा है। मीन जब भी हम किसी स्ट्रेट लाइन वेक्टर की बात करते हैं, जब भी हम किसी वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं, तो हम क्या करते थे? उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, समझ गए ना? वैसे ये है। अब V1 हमारा सरफेस है, उसका हम ग्रेडियंट लेते हैं, तो हमें क्या देता है? हमने पढ़ा था पहले, वो क्या देता है? हमें एक नॉर्मल वेक्टर देता है परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। ऐसे ही जब हम V2 का ग्रेडियंट लेते हैं, तो वो हमें क्या देता है? V परपेंडिकुलर टू V2 एक नॉर्मल वेक्टर देता है। तो उन दोनों के बीच का एंगल में, दो सरफेसेस के बीच का एंगल जो होगा, वो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल भी तो होना चाहिए। उन दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल ही तो उन दोनों सरफेसेस के बीच का एंगल होगा, समझ गई? तो यही फॉर्मूला है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ग्रेडियंट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, कैसे कैसे निकालते हैं। कुछ रह गया हो तो मैं देखता हूँ। नहीं, अभी तो कुछ नहीं रहता। अगर कुछ रहता तो मैं क्वेश्चन से आपको बता दूंगा कैसे हम ग्रेडियंट निकालते हैं, कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है, ठीक है, कैसे कैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैं अभी बताता हूँ आपको। ओके गाइस, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या बोला हुआ है? हमें क्या निकालना है? एंगल बिटवीन द टू सरफेसेस। पहला सरफेसेस हमें दिया हुआ है 5x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, और जो सेकेंड सरफेस हमें दिया हुआ है 3x प्लस 3y, ठीक है। मान लो हमारी जो फर्स्ट सरफेस दिया हुआ है वो हम मान लेते हैं 5 1 है। क्या दिया हुआ है? दिस इज 5x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1। और दूसरा सरफेस हम मान लेते हैं 5 2 है, वो क्या है? 3x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 5 इज इक्वल्स, ठीक है। ये मान लो हमें दो, ये हमने जो गिवन क्वेश्चंस में थे दो सरफेसेस थे। अब हमें इन दोनों के सरफेसेस के बीच का एंगल निकालना है, जो कि हमने अभी भी किया था कि अगर हमें कोई भी दो सरफेसेस गिवन है, उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? दिस इज ग्रेडियंट ऑफ फाई 1 डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई 2, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई 1, दिस इज 1, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई 2, ठीक है। क्या किसके इक्वल होगा बच्चों? ये कोस थीटा के इक्वल। तो अब एंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ग्रेडियंट ऑफ फाई 1, ग्रेडियंट ऑफ फाई 2। वो कहाँ से निकालेंगे? हमने अभी करके जा चुके हैं कि हम ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। देखो, तो ग्रेडियंट ऑफ
फाई वन कितना आएगा, दैट विल बी ग्रेडियंट यानी डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ फाई वन आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई फाई वन जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड फाई वन के कैप। देखो जब हम फाई वन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ से सिंपली पता चल रहा है ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे y, इसका 0 आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में। ये भी z है, ये भी हम जाना 0 आ जाएगा। 1 तो वैसी कॉन्स्टेंट है जो हमारा 0 आएगा। हमें पता था ना बाकी वेरिएबल्स हम 0 लेके चलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल में, सिर्फ वही उसी को हम वेरिएबल मानेंगे जिसके रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो कितना आएगा बच्चों, 5 आई कैप। ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो 1 जे कैप, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 के कैप। ऐसे ही जब हम डेल फाई टू निकालेंगे, निकालो कि क्या आएगा, यहाँ पर फाई वन की जगह फाई टू रिप्लेस कर दो और हमारा आंसर क्या आएगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप फाइंड करना अपने घर जाके, ठीक है। 3 आई कैप 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके, जब हम फाई वन और फाई टू की वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, देखो इसका डॉट प्रोडक्ट मीन्स डेल सॉरी ग्रेडियंट ऑफ फाई वन का इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ तो हमारा कितना आएगा, निकालो इसको, 15 प्लस 3 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √27। इसका कितना आएगा, √27। कितना आएगा बच्चों ये, 21/27। इट विल बिकम, ठीक है। और थीटा हमारा ये कितने किसके इक्वल होगा, हमारा कोस थीटा के इक्वल आएगा। दिस इम्प्लाइज थीटा कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स 7/9। ये आगे समझ में, ओके। देखो हमें मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिसको जिसको नहीं आया होगा वो समझ लेगा, राइट। देखो हमें क्या निकाला था, हमें निकाला था एंगल। इसके बीच में दो सरफेसेस हमें गिवन थे। पहला सरफेस था हमारा 5x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा सरफेस हमारा था 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 5। तो हमने क्या माने, 5 जो है हमारा ये है, मीन्स 5x 1 को हम इस साइड लेंगे एंड 5 हमारा क्या है, 5 को हम इस साइड लेंगे, मीन्स 3x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 5 इज 5 और ये दोनों हमें सरफेस गिवन थे। तो हमें पता है कि यूनिट वेक्टर जब हम निकालते हैं तो कुछ इस तरह से निकालते हैं, सॉरी एंगल बिटवीन टू सरफेसेस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल और दोज टू सरफेसेस हमें पता था जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो थीटा हम कैसे निकालेंगे, कुछ इस तरह से। और हमने यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फाई वन निकाल दिया, देन ग्रेडियंट ऑफ फाई टू निकाल दिया, इस फॉर्मूले पुट किया तो हमारा थीटा आ गया, दैट इज कोस इनवर्स 7/9। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके गाइस, हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमें ये सरफेस गिवन है, मान लो हमें सरफेस गिवन है 5/1, वो क्या है x² प्लस y² प्लस z² माइनस 6 = 0। ये हमारा जो सरफेस गिवन है यही हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इसके नॉर्मल एक यूनिट वेक्टर निकालना है, कौन से किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 2 1 और 1 के बीच में हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो किसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के। हमें पता है कि अगर हमें कोई भी नॉर्मल वेक्टर चाहिए, मीन्स परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए किसी भी सरफेस पे, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम उसका क्या निकालते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई वन। कितना आएगा बच्चों इसका ग्रेडियंट, इट विल कम 2x आई कैप 2y जे कैप प्लस 2z के कैप आएगा। निकालना आता है ना, चलो निकाल ही देते हैं, अभी आपका स्टार्टिंग ही है। कैसे निकालेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे किसको, फाई वन को, पार्शियल डिफरेंशिएट विद y विद फाई वन को जे कैप एंड पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z फाई वन के कैप। देखो
तो कितना आ जाएगा, जब हम फाइव वन को डिफ्रेंशिएट पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये तो जीरो हो जाएंगे सारे, ऑल बिकम जीरो, बचेगा क्या हमारा सिर्फ 2x, दिस विल बिकम 2x आई कैप। y के रिस्पेक्ट में हम फाइव वन को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, हमारा क्या आएगा 2y बचेगा, बाकी सब तो एक्स स्क्वायर वाली जीरो टाइम, क्योंकि यहाँ पे y का कोई है नहीं पार्ट, और जेड स्क्वायर ओनली जेड स्क्वायर, दिस इज कॉन्स्टेंट विथ डिफरेंशिएट विद पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y फाइव वन, तो 6 भी हमारा कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा, तो हमारा क्या है बचेगा 2y जे कैप। ऐसे सिमिलरली z बचेगा क्या 2z के कैप, यही तो लिखा है यहाँ पे। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्पीड बन जाएगी ऐसे क्वेश्चंस की। तो हमें क्या निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना है, ये तो सिर्फ हमारा वेक्टर आ गया। तो जब हम इस पे 2 1 1 पुट करेंगे, इस पे क्या है एक्स के लिए 2 पुट कर दो, 4i कैप, 1 पुट करेंगे जब हम y को 2j कैप प्लस 2k कैप। और जब ये हमारा वेक्टर आ गया परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एट पॉइंट दिस, बट दिस इज नॉट द यूनिट वेक्टर, दिस इज नॉट द यूनिट वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे, तो यूनिट वेक्टर जो आ जाएगा हमारा क्या आएगा 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप का क्या कर देंगे मोड से, इसके जो मोड है यानी इसका मैग्नीट्यूड है इससे डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, यानी अंडर रूट 16 plus 4 plus 4, it will be 24, and this will be that 4i cap upon 24 रूट 24। तो ये जो आएगा हमारा, ये जो चीज़ आएगी बच्चों, ये हमारी क्या आएगी, दिस इज आंसर, ये हमारा क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो हमारे रिक्वायर्ड है, दिस इज रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, लगता है कि समझ आ गया, दोबारा रिपीट कर देते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर निकालना है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। हमें पता है कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, हम उसका उस सरफेस का क्या लेते हैं ग्रेडियंट नहीं लेते हैं। ग्रेडियंट हमारे पास ये आ गया, हमें पॉइंट दिया था पी जो कि ये दिया हुआ था, तो हम पॉइंट इसमें पुट कर देंगे तो हमारा वेक्टर आ जाएगा ये जो कि परपेंडिकुलर था, बट ये क्या था यूनिट वेक्टर नहीं था। इसलिए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इसका यूनिट वेक्टर बना दिया, इसको इसके मोड से डिवाइड कर दिया, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया ये आ गया। ठीक है, ओके ओके गाइस, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, हमें फाइंड करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई। हमें पास एक फंक्शन दिया हुआ है जो किसका फंक्शन है एक्स एंड वाई का, कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई फोर एट किस पॉइंट पे 2 1 पे इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगल थीटा हमें दिया हुआ है पाई बाय 4। ओके, तो देखो ये हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है। होता क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या। देखो अगर हम ग्रेडियंट निकालते हैं किसी भी फंक्शन का ए का, स्केलर फंक्शन ए का ग्रेडियंट निकालते हैं किसी भी फंक्शन की वेक्टर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में, तो उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए वेक्टर के साथ, तो ये जो हमारा होता है इसे ही हम कहते हैं बच्चों डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मैंने क्या बोला ध्यान से सुनो, हमें कोई फंक्शन देगा, मान लो ए वेक्टर, सॉरी वेक्टर नहीं आएगा यहाँ पे, एक ही जगह हम कुछ और लेते हैं, लेट अस ट्राई, एक ही जगह हम लेते हैं z।
मान लो z हमारा क्या है, स्केलर फील्ड दिया हुआ है, कोई फंक्शन ले लो या स्केलर फील्ड ले लो, तो जब हम उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ग्रेडियंट ऑफ z वेक्टर, सॉरी z किसकी डायरेक्शन में लेना है, मान लो हमें कोई भी एक्स, नो नो ए वेक्टर की हमें डायरेक्शन में लेना है, ठीक है, तो उसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से, क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है, कौन सी डायरेक्शन में लेना है, इसलिए हम यहाँ पे ए वेक्टर ना लेके उसका यूनिट वेक्टर लेंगे, क्योंकि ये हमें सिर्फ डायरेक्शन देता है, किस डायरेक्शन में हमें उसका डेरिवेटिव, इसे हम कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। चलिए फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। हमें दिया हुआ थीटा किसकी डायरेक्शन में, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 की डायरेक्शन में निकालना है, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 की डायरेक्शन में कौन सा हमारा मैग्नीट्यूड जाएगा, मान लो वो ए वेक्टर एक मैग्नीट्यूड निकालना है, वो कितना होगा, कोस पाई बाय 4 आई कैप साइन पाई बाय 4 जे कैप, क्या ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो कोई भी हमारे पास मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये मान लो कोई भी पॉइंट हमारा एक्स है, ये थीटा बना रहा है एंगल, तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू दिस यूनिट वेक्टर क्या होगा, दिस विल बी कोस थीटा कंपोनेंट होगा इसका, राइट, और इसका क्या होगा साइन थीटा, यूनिट ले रहा हूँ मैं, यूनिट कंपोनेंट, ठीक है, तो यहीं पे हमने पुट कर दिया थीटा मान के दिया पाई बाय 4, तो दिस क्या है, यूनिट वेक्टर नहीं होगा ए वेक्टर, ये बस यही इस क्वेश्चन के अंदर जादू था। तो कितना होगा ये, जैसे 1/√2 आई कैप प्लस का जे कैप, और हमें इसका क्या लेना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ए वेक्टर हमें आएगा किसकी डायरेक्शन में लेना है, तो बस हमें ग्रेडियंट निकालना है इस फंक्शन का, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स वाई फंक्शन का ग्रेडियंट क्या आएगा बच्चों, निकालो, यानी इसका एक्स के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट कर दो, कितना आएगा, दैट इज 2xy का क्यूब आई कैप प्लस, जब हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, जब हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल फंक्शन करेंगे क्या आएगा हमारा, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4y का क्यूब जे कैप। समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पर जिसको भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, या फिर मेरी मेल आईडी पे मेल कर दिया करो, ताकि मैं आपकी इस बातों को समझा सकूँ, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेडियंट आ गया, किस पॉइंट पे लेना है, इस पॉइंट पे 2 1 पॉइंट पे लेना है, तो हम इस पर 2 और 1 पुट कर देते हैं, x की जगह 2 पुट कर दो, y की जगह 1, तो हमारा कितना आएगा, डेट इज 4 आई कैप प्लस, जब हम इसमें पुट करेंगे x की जगह 2 करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, 4 से 12 माइनस 4 जे कैप मीन्स ये कितना आ जाएगा, 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ये तो हमारा ग्रेडियंट आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना डायरेक्शनल डेरिवेटिव ना, हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो ये हमारा ग्रेडियंट आ गया, तो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आएगा, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ किसका, फंक्शन का ग्रेडियंट, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए कैप की, तो ये हमें क्या देगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव देगा, कितना आएगा, देखो वो हम काउंट करते हैं, 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप डॉट, ये हमें क्या आया था 1/√2, कहाँ गया ये रहा, ये क्या है हमारा ए कैप की तरह काम करेगा, यानी डायरेक्शन की तरफ देगा, आई कैप प्लस जे कैप, तो कितना आएगा 4/√2 आई कैप प्लस 8/√2 जे कैप, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। दिस बीइंग अवर आंसर नीडेड रिक्वायर्ड, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। तो दोबारा से हम कर लेते हैं कि मैं दोबारा से आपको बताता हूँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है, कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन मैंने तभी दिया है, बाकी मैं आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिखा सकूँ, तो मैं पिछले वाले टर्म में आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन के साथ ही आपको समझ में आएगा। देखो इसमें पूछा क्या था, इसमें पूछा था हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का एट 2 1, ये हमें पॉइंट दे रखा है,
दिस इज पॉइंट इन डायरेक्शन गिवन बाय द एंगल थीटा इज टू पाई बाय 4। हमें पता है जो डायरेक्ट यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन थीटा डेट इज टू पाई बाय 4 एस से ये होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालते कैसे है, उस फंक्शन का ग्रेडियंट डॉट प्रोडक्ट कर दो उस फंक्शन के ग्रेडियंट की विद जिसकी डायरेक्शन में हमें निकालना है, ठीक है। उस वेक्टर के साथ हमें क्या यूनिट वेक्टर के साथ हम क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, उसे हम कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो यही हमने किया, फंक्शन का ग्रेडियंट निकाल दिया पहले पर किस पॉइंट पे, 2 1 पॉइंट पे, ठीक है। फिर उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया ए वेक्टर के साथ जो कि हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन, और पूरे को क्या कहेंगे हम, डायरेक्शन डेरिवेटिव। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत हो मेरी मेल आईडी पे मुझे मैसेज कर दिया करो, मेल कर दिया करो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। ओके, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें बोला हुआ कि f एक स्केलर फंक्शन है सच दैट कि हमें ग्रेडियंट ऑफ f दे रखा है बच्चों। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि हमें ग्रेडियंट ऑफ f दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 + 2xy i कैप x² - 3y² j कैप। तो हमें वैल्यू निकालनी है f की एट अ पॉइंट 1 1, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि ग्रेडियंट ऑफ f क्या इससे रिप्रेजेंट है, डेल अपॉन डेल x i कैप प्लस सॉरी f डेल f अपॉन डेल y j कैप, हमें पता है। और ये हमें क्या दे रखा है, दैट इज 3 + 2xy i कैप प्लस x² - 3y² j कैप, ये हमें गिवन है। तो हम इसको जब कंपैरिजन करेंगे, इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको इक्वल क्रिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल एफ सॉरी ये हमें मिलेगा। और हम डेल एक्स को इस तरफ लेकर जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा, डेल एफ 3 + 2xy डेल एक्स। ऐसे ही यहाँ पे जब हम डेल एफ को ये लिख सकते हैं, और जब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, यहाँ से f मिलेगा, कितना, ऐसे यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इट विल गिव अस देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, यहाँ पे भी x² y मिल रहा है, यहाँ पे भी x², जो हमारा नेट रिजल्टेंट f क्या होगा। देखो कोई भी टर्म अगर रिपीट हो रही है, तो कोई भी टर्म मीन्स कॉमन हो यहाँ पे इन दोनों में, तो हम उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, ना कि उनको ऐड करके। यहाँ पे मीन्स x² y है, यहाँ पे भी x² y है, तो हम इनको ऐड करके नहीं लिखेंगे, मीन्स 2x² y नहीं लिखेंगे, हम इसको सिर्फ क्या लिखेंगे, x² y ही लिखेंगे, ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे 3x गिवन है प्लस 3x - y³, दिस रिप्रेजेंट द स्केलर फंक्शन which is required in the question. This is our answer. दोबारा देख लेते हैं, हमें क्या गिवन है, एक f दिया हुआ, उसका स्केलर फंक्शन हमें बताया गया कि, और उसका हमें ग्रेडियंट दिया हुआ है। हम ग्रेडियंट को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और उसको हमने जब कंपैरिजन किया विद रिस्पेक्ट टू द गिवन ग्रेडियंट, तो हमारे पास कंपोनेंट्स है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आया और डेल एफ अपॉन डेल वाई आया। तो हम दोनों से जो हमारा f निकला, हमने नेट दोनों से एक नेट f निकाला जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा क्या है। अब हमने जो अभी अभी पढ़ के आए हैं वो हमने पढ़ लिया कि हमें ग्रेडियंट क्या होता है,
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कैसे एप्लीकेशन उसकी क्या क्या होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा डाइवर्जेंस। तो हम यहाँ पे डाइवर्जेंस के अंदर क्या बात करेंगे, हम यही बात करेंगे उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, और एप्लीकेशन क्या है उसकी। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्व, ये तीनों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट बेसिक कंसेप्ट है हमारे वेक्टर कैलकुलस के। ठीक है, तो प्लीज़ इनको ध्यान से कर लेना, ये हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। ठीक है, ओके। तो हम अब बात करेंगे डाइवर्जेंस क्या होता है। तो डाइवर्जेंस हम निकालते हैं सिर्फ और सिर्फ वेक्टर फील्ड का। ग्रेडियंट में हमने बात करी थी, हम किसका निकालते हैं, स्केलर फील्ड का। यहाँ पे हम क्या इसका निकालेंगे, हम इसका निकालेंगे वेक्टर का। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, यही मेन डिफरेंस है ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस के अंदर, कि ग्रेडियंट जो होता है वो हम निकालते हैं स्केलर फील्ड का, और डाइवर्जेंस जो होता है वो हम निकालते हैं वेक्टर फील्ड का। ठीक है, और जो डाइवर्जेंस जब हम निकालते हैं किसी वेक्टर फील्ड का, वो ऑलवेज हमें क्या देता है, इट ऑलवेज प्रोवाइड स्केलर। किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस हमेशा स्केलर प्रोवाइड हमें करेगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट टू नोट, इम्पोर्टेंट टू नोट इट। ठीक है, और किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालेंगे तो इट विल ऑलवेज गिव अ वेक्टर क्वांटिटी, इट विल ऑलवेज गिव अ वेक्टर। तो ये बात हमारे ध्यान में रखने की थी। तो हम बात करते हैं कि हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। चलो हम बात करते हैं कि उसको फाइंड कैसे करें, किसको, डाइवर्जेंस को। देखो, उसको फाइंड करने का हमें पता है कि हमारे पास एक नेबुला ऑपरेटर होता है जिसे हम डेल ऑपरेटर कहते हैं, और हम निकालने वाले हैं फंक्शन, कोई भी होता है, एक्स और वाई का भी हो सकता है, वेक्टर फील्ड का हम डाइवर्जेंस निकालने वाले हैं। कैसे निकालते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स एफ ऑफ एक्स वेक्टर आई कैप, सॉरी इट इज़ वेरी रॉन्ग हो गया थोड़ा सा। देखो, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये तो हमारा क्या है, ये हमारा नेबुला ऑपरेटर है, मीन्स डेल ऑपरेटर है, और हमारा फंक्शन क्या होता है, वो भी वेक्टर फील्ड है हमारा फंक्शन, तो मीन्स उसका कोई ना कोई आई कैप जे कैप के कैप का कंपोनेंट होगा। मान लेते हैं उसका कोई भी कंपोनेंट है, मान लेते हैं जैसे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, ए क्या है, हमारा कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड में, स्केलर है। बी हमारा क्या है, कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड में, स्केलर है। सी हमारा क्या है, कोई भी फंक्शन है एक्स वाई जेड में, वो भी क्या है, हमारा स्केलर है। तो हम उसको फाइंड कैसे करेंगे डाइवर्जेंस को। देखो, इसके हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मीन्स डेल अपॉन डेल एक्स ए प्लस डेल अपॉन डेल वाई बी प्लस डेल अपॉन डेल जेड सी। अब ये क्या चीज़ है, क्या ये कोई वेक्टर है, नहीं ना, ये क्या है, एक इट इज़ अ स्केलर, ये क्या हमारा स्केलर है। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि डाइवर्जेंस एक वेक्टर फील्ड का हमें क्या देता है, स्केलर स्केलर प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा क्या है, स्केलर है। ये अब हम एफ एक्स मान लेते हैं, कोई भी हमारा फंक्शन ले लेते हैं जो वेक्टर फील्ड है। ये हमने मान लिया, हमारा क्या है, ये एक वेक्टर फील्ड है जिसका हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस। तो हम कैसे निकालेंगे,
डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इस आई कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। यहाँ पे क्या था, हमारा ए जो था आई कंपोनेंट का था, उसका हमने किसके रिस्पेक्ट में किया, एक्स के रिस्पेक्ट में किया। डाइवर्जेंस पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे आए, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई आएगा। फिर हम के कैप है, देखो जे कैप का टर्म क्या है, जीरो है, ठीक है। ऐसे ही जब हम बी का विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे वो क्या है, जीरो। सी क्या है, वन, तो ये हमें क्या देगा, इट विल गिव वाई। ये क्या हमारा स्केलर। यहाँ तक समझ में आया, आया होगा। तो बस यही होता है डाइवर्जेंस के अंदर। तो अब हम इसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, फिजिकल मीनिंग क्या होता है डाइवर्जेंस निकालने का, ठीक है। डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो हम देखेंगे अभी। निकालना आ गया आपको, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन करेंगे पहले ताकि हम इसको निकाल सकें अच्छी तरह से। चलो मैं आपको सबसे पहले फिजिकल मीनिंग ही समझाता हूँ, क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। तो डाइवर्जेंस हमें बेसिकली देता क्या है, इट गिव्स फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमें बताता है कि जो फंक्शन है हमारा वो इंक्रीज हो, किसी भी कंपोनेंट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। देखो मान लो हमारे पास ये प्लेन दिया हुआ है कुछ एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, ठीक है। अब वो हमारा जो फंक्शन दिया हमारा ई वेक्टर है, क्या होता है ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो क्या होता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, ठीक है। अब मान लो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल एक्स के, मींस एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट के साथ वो बढ़ रही है। अगर हम मान लें कि हमारे यहाँ पे कोई भी क्यूबॉइड क्यूब प्लेस है, यहाँ पे हमारा क्या पड़ा है, कोई भी क्यूब पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे मीन्स क्यूब के लेफ्ट एज के पास हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से थी। मैं एक बार इसको क्लियर करूँगा डायग्राम को, देन मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। मान लो हमारे यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या इस डायरेक्शन में वेरी है। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से, यहाँ पे तो ऐसी है और आग जो बाहर आ रही है इस क्यूब के अंदर तो इस तरह से जा रही है और बाहर आ रही है वो थोड़ी ज़्यादा आ रही है। मीन्स हमारा ये जो सोर्स, हमारा जो क्यूब है किस तरह से एक्ट करे एज ए सोर्स। कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हमने इस क्यूब के अंदर एक बॉल डाली और बाहर हमारे क्या है दो बॉल आई। हमने एक क्यूब के अंदर एक बॉल डाली और आउटपुट में हमारा क्या है, दो बॉल आई। मीन्स ये हमें क्या कर रहा है, हम एक बॉल डाले हैं वो हमें क्या कर रहा है, डबल आउटपुट दे रहा है। सिंगल इनपुट से हमें डबल आउटपुट मिल रहा है। उसको वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है हमारा सोर्स की तरह। मीन्स क्या हो रहा है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक की भाषा में बात करें तो हमारा क्या हो रहा है, फ्लक्स जो आ रहा है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। सो इट इज नेगेटिव, हमारा जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव आ रहा है। मीन्स ये हमारा सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। और अगर इसी से उल्टा होता, उल्टा कैसे, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रही होती और आ सिर्फ उसकी आधी रहा होती, मतलब कम आ रही होती, तो इस मतलब बॉल तो हमने एक डाली लेकिन बाहर कितनी आई, सिर्फ हाफ, आधी बॉल कटी हुई आई। मीन्स हमने पूरी बॉल डाली एक बॉक्स के अंदर और बाहर आउटपुट में कितनी आई, सिर्फ उसका हेमिस्फीयर आया। मीन्स ये अब किस तरह से एक्ट कर रहा है, सिंक की तरह से एक्ट कर रहा है। ये अपने अंदर कुछ ना कुछ स्टोर कर रहा है, ठीक है। इस केस में जब ये सिंक की तरह एक्ट कर रहा है तो ये अपने अंदर कुछ ना कुछ स्टोर कर रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं सिंक। और इसका जो डाइवर्जेंस होता है, इसका जो डाइवर्जेंस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब ये सिंक की तरह एक्ट कर रहा है, वो कुछ ना कुछ अपने अंदर स्टोर कर रहा है।
और इसके अंदर का डाइवर्जेंस क्या होता है हमारा पॉजिटिव, डाइवर्जेंस इज पॉजिटिव। ये हमारा क्या करें, सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। एक्स के रिस्पेक्ट में तो हम इसका करेंगे डेल ए अपॉन डेल एक्स, ए नहीं यहाँ पे ई लिख देते हैं, डेल ई अपॉन डेल एक्स। ये हमारा क्या आ रहा है, दिस इज पॉजिटिव। और इन दिस केस हमारा जो दूसरा केस है, मैं दूसरा केस बना देता हूँ। और हमारा जो दूसरा केस है जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरह से आ रही है, लेकिन बाहर कितनी जा रही है, उसकी कम जा रही है ना, जितनी आ रही है उससे कम जा रही है बाहर। तो हमारा ये जो हमारा क्यूबिकल बॉक्स है ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ स्टोर कर रहा है अपने अंदर, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। बाहर तो कम जा रहा है लेकिन अंदर जो है ज़्यादा आ रहा है, तो कुछ ना कुछ स्टोर ही कर रहा है ना। मान लो हमारे पास कोई भी मग है, यहाँ से हम एक बड़ा छेद कर देते हैं, यहाँ पे हमने क्या करते हैं बहुत बड़ा छेद कर दिया और यहाँ पे बहुत छोटा छेद कर दिया। यहाँ से तो पानी फुल आ रहा है, पूरा जा रहा है, लेकिन यहाँ से क्या करेगा, थोड़ा जाएगा, थोड़ा बाहर निकलेगा, समझ रहे हो। तो कुछ ना कुछ स्टोर करता रहेगा ये। तो किस तरह से एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है हमारा एज अ सोर्स, सॉरी सिंक, एज अ सिंक। ठीक है, ये कुछ ना कुछ अपने अंदर स्टोर कर रहा है। ऐसे अगर हम यहाँ पे इससे भी बड़ा छेद कर दें तो पानी तो रुकेगा ही नहीं ना, यहाँ पे इकट्ठा ही नहीं होगा। तो किस तरह से एक्ट करेगा दूसरे केस में, हमारा ये एक्ट करेगा, ये ना तो सोर्स की तरह एक्ट करेगा ना ही सिंक की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी बाहर जा रहा है। ठीक, समझ गई ना। हाँ, तो ये हमारा स्टोर करा है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये हमारा सिंक की तरह एक्ट करेगा। और जो डाइवर्जेंस होगा मीन्स डेल ई अपॉन डेल एक्स होगा, वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और पिछले केस में हमने क्या पढ़ा था, डेल डेल जो हमारा डाइवर्जेंस था डेल ई अपॉन डेल एक्स, वो हमारा क्या था, पॉजिटिव था, जब हम वो क्या एक्ट करता है, सोर्स की तरह। ये जो हमारा सोर्स और सिंक का जो कंसेप्ट है, ये हमारे जेस्ट के एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, पूछा हुआ था। हमें डायग्राम ऐसे ही दे हुए थे कि हमें कंडीशन दी हुई थी, जो क्या सिंक की तरह एक्ट करे सोर्स की तरह, वो पूछा हुआ था। वो मैं आपको बताऊंगा अगर मुझे मिल गया वो क्वेश्चन एग्जैक्ट, तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था। और जब हमारा डाइवर्जेंस ज़ीरो होता है तो वो क्या होता है बच्चों, सोलेनोइडल होता है। सोलेनोइडल याद रखना हमेशा, सोलेनोइडल होता है। ठीक है, अगर किसी भी का भी डाइवर्जेंस हमारा क्या हो, पॉजिटिव हो, तो वो किस तरह से एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज अ सोर्स। और अगर हमारे किसी भी चीज़ का डाइवर्जेंस नेगेटिव हो तो वो एक्ट करेगा किस तरह से, सिंक की तरह से एक्ट करेगा। ये बातों का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। तो बाकी हम डाइवर्जेंस के जो क्वेश्चन हैं बच्चों, वो हम कल करेंगे। बाकी जो हम डाइवर्जेंस के क्वेश्चन हैं वो हम कल करेंगे। आज का लेक्चर अच्छे से देखना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम कल करेंगे। और कल मैं आपको मैकेनिक्स, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी मैकेनिक्स की ना होगी, डिफरेंस इसी मैथमेटिकल फिजिक्स की होगी। क्योंकि जब तक हम डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट ये तीनों कवर नहीं कर रहे थे, तब तक हम मैकेनिक्स पे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये तीनों चीज़ कवर करेंगे, देन हम आगे मैकेनिक्स पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल मैं आपको सबसे पहले डाइवर्जेंस के क्वेश्चंस कराऊंगा, डाइवर्जेंस क्या होता है, और सोर्स स्ट्रिंग की कहानी आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। और फिर मैं आपको कराऊंगा क्या, कर्ल, कर्ल क्या होता है, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय।